डॉक्टर एमजे खान, क्या ये मुमकिन है? सुप्रीम कोर्ट ने जो अपनी तरफ से कह दिया था, हालांकि उसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि ये किसी तरह का निर्देश नहीं है, एक सुझाव है, या फिर सरकार देखिए उसी रास्ते पर चल रही है। सरकार अपनी तरफ से यही बार बार कह रही है कि हम समझाएंगे, हम उस भ्रम को दूर करेंगे, लेकिन अगर उसके बावजूद एक स्टैंड नहीं सामने खत्म हो रहा है और गतिरोध को तोड़ना ही है, तो यहां से रास्ता आगे कहां की ओर जाता है? देखिए श्वेता जी, बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि जिन बिल्स को लेकर सेलिब्रेशन होना चाहिए था देश में, आज हम एजिटेशंस देख रहे हैं। हो सकता है शुरू में कहीं कम्युनिकेशन गैप सरकार की तरफ से रहा हो, जिसकी वजह से ट्रस्ट डेफिसिट बढ़ा हो, लेकिन आज जब छठे सातवें राउंड की बातचीत हो रही है, तब कम से कम उसका स्कोप नहीं है कि कहीं समझने समझाने में कमी हो रही है। तो आज जरूरत इस बात की है कि आप किसानों को लार्जर बेनिफिट देखें। अल्टीमेटली सभी कमोडिटीज में ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम पिछले 10 सालों में इंडिया सेल्फ सफिशिएंट हो गई या सरप्लस की तरफ बढ़ गई है, सिवाय ऑयल सीड को छोड़कर। क्या किसान को उसके एफर्ट्स का एक रेम्यूनरेशन मिल पा रहा है? द आंसर इज नो। क्या मंडी सिस्टम ठीक से फंक्शन कर रहा था? सभी एक्सपर्ट एकमत है कि नहीं। तो आगे का रास्ता क्या है कि कस्टमर को एक फार्मर से प्रोड्यूसर से जोड़ने का था, तो मार्केट ट्रेड को ओपन अप करने का था। और सबसे ज्यादा जरूरत आज अगर आप यूएस की देखें, $380 बिलियन की एग्रीकल्चर इकोनॉमी है, इंडिया की $460 बिलियन की है, सेकेंड लार्जेस्ट दुनिया में है। लेकिन हमारी फूड इकोनॉमी $700 बिलियन है और अमेरिका की $2 ट्रिलियन। इसका मतलब वैल्यू एडिशन नहीं हो पा रहा है। जब इन्वेस्टमेंट आएगा, जब इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, जब प्रोसेसिंग बढ़ेगी, जब पार्टनरशिप्स किसान और इंडस्ट्री के बीच होंगी, तब उसमें वैल्यू एडिशन होगा। और जब वैल्यू एडिशन होगा तो उसका बड़ा हिस्सा प्रोड्यूसर को मिलेगा। किसान प्राइमरी स्टेक होल्डर है एग्रीकल्चर सिस्टम में। तो जो भी रिफॉर्म्स होंगे, ट्रेड जब ओपन अप होता है तो प्राइसेस ऊपर की तरफ जाते हैं। जब प्राइसेस बढ़ेंगे, स्टॉक लिमिट की बात किसान की तरफ से आ रही है, हमको ये समझ नहीं आ रहा कि जब सरप्लस सिचुएशन है तो स्टॉक लिमिट से प्रोड्यूसर का नुकसान होगा। जब डेफिसिट सिचुएशन होती है तब स्टॉक लिमिट की बात सोची जा सकती है। तो जो प्रोविजंस अगर एक एक करके देखे जाए, तो अगर वार्ता अब तक नहीं हुई थी या किसानों को कम्युनिकेट नहीं किया गया था, या श्वेता जी आपका पॉइंट कि एक्सपर्ट कमेटी बननी चाहिए जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक सुझाव था, तो ये वार्ता का क्रम ही चल रहा है। तो अगर इसमें कोई कंसर्न्स हैं या कोई एप्रीहेंशंस हैं, तो इससे बढ़िया मौका क्या मिलेगा कि सरकार के मंत्री सीधे सीधे सामने बैठे, और ज्यादातर किसान प्रतिनिधि जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो भी साथ में बैठे हुए हैं। तो मुझे लगता है यहां से आगे का रास्ता निकलता है, और इसमें कोई दो राय नहीं। दुनिया के कोई भी कंट्री का देख ले, और अपने खुद के देश में पिछले 20 सालों से जितनी एक्सपर्ट कमिटीज बनी है, कई के तो मैं खुद सदस्य रहा हूं, सबका रिकमेंडेशन था कि मार्केट साइड रिफॉर्म्स ओवर ड्यू है, रादर लॉन्ग ओवर ड्यू है। फाइनली जब हुए हैं, हो सकता है उसमें कुछ कमियां, हो सकता है किसानों के कंसर्न्स इसमें कंप्लीटली एड्रेस ना हो। उसी के लिए मंत्री आज सामने बैठे हैं कि भाई वो कंसर्न सारे एड्रेस करा लें। लेकिन जो तीनों एक्ट्स में मिला के टोटालिटी में जो बेनिफिट्स मिल रहे हैं किसानों को, अगर ये स्क्रैप कर दिया जाएंगे तो बेनिफिट्स भी खत्म हो जाएंगे। यहाँ तक कि एडेड पॉइंट ये है कि भाई एमएसपी की बात हो रही है, सुधार तो होने चाहिए ना। इस बात से आप इत्तेफाक रखते हैं कि नहीं कि एक ही चीज अगर चली जा रही है, वही आप सिर्फ ये देख रहे हैं कि नुकसान की भरपाई कैसे करनी है किसानों की? हमें तो ये देखना है ना कि कैसे बेहतर हो सकता है। सुधार तो होना है, चाहे उसका तरीका अलग हो, पर सुधार तो होना चाहिए ना, किसानों के हिसाब से भी, कृषि के हिसाब से भी। जो अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में मंत्री थे, और एक नेता है नरेंद्र मोदी जो चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के, दोनों ने रास्ता बताया था। अब ये दोनों अपने रास्ते से अलग हटना चाहते हैं। 26 जून 2001 को एक टास्क फोर्स बना था इन रिफॉर्म्स के लिए, अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में, और शाहनवाज जी मंत्री थे। उसने कहा कि किसी भी सूरत में, क्योंकि एग्रीकल्चर स्टेट सब्जेक्ट है, तो हम एक मॉडल एपीएमसी एक्ट देंगे और ये रिफॉर्म्स का रास्ता वहीं से निकालेंगे। आप विश्वास मानिए, 2003 के बाद मनमोहन सिंह जी की सरकार के 10 साल में 15 से 25 राज्यों ने हूबहू, चाहे वो यूनिफाइड सिंगल लाइसेंस की बात हो, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात हो, चाहे मार्केट के लिए ओपन करने की बात हो, ई ट्रेडिंग की बात हो, सब कुछ इंप्लीमेंटेड है। और एक जो 2011 में मार्च में नरेंद्र मोदी जी ने सिफारिश की थी, उन्होंने कहा था कि निजी क्षेत्र में भी समर्थन मूल्य को अनिवार्य करना चाहिए, और आगे बढ़कर ये तक कहा अपनी रिपोर्ट में कि जो होल्डर्स हैं उनको तो सीआरपीसी में नॉन वेलेबल ऑफेंस बनाइए। आज क्यों किसान इस मांग पर अड़ा हुआ है, मैं एक छोटा सा उदाहरण देकर बताता हूँ। ये जो कह रहे थे अभी कि कैप लगानी नहीं चाहिए, होल्डर्स को खुली छूट देनी चाहिए, दाल का प्रिक्योरमेंट प्रधानमंत्री जी ने बताया कि इसको 12 लाख टन कर दिया। प्रधानमंत्री जी वो दाल गई कहाँ?
आपने पीडीएस में तो वो दाल बांटी नहीं, जबकि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट बता रही कि कुपोषण बढ़ गया भारत में पिछले 5 साल में। वो दाल पर जीएसटीपी ने, लागत और मूल्य आयोग ने, खुद के सरकार के आयोग ने सरकार पर आरोप लगाया कि मोदी सरकार ऐसे समय उस दाल को सस्ते दामों में बाजार में उतार देती है जब किसानों की फसलें आने वाली होती है और किसान 94% बाजार के भरोसे है और दाम तोड़ दिए जाते हैं। और यही नेक्सस है, इसी को अगर तोड़ना है तो मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सिफारिशों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी स्वीकार लें और अनिवार्य कर दें निजी क्षेत्र में भी समर्थन। मोदी को क्या परेशानी? चलिए शहनवाज जी से जवाब ले लेते हैं। का बर्डन नहीं आएगा, वो निजी क्षेत्र में होगा और सरकार, देखिए मैं इनका जवाब होंगे। दूसरा आखिरी चीज, एक चीज अभय जी जवाब सुन लेते हैं। एक आखिरी एक ऐड कर दूं शहनवाज जी प्लीज, एक सेकंड। आपने एक प्रोविजन और कर दिया, आपने कहा कि सबसे लोकल अथॉरिटी एडीएम है वो एसडीएम है वो डिसाइड करेगी, एसडीएम समझौता बोर्ड को भेजेगा, अपीलेट अथॉरिटी कलेक्टर की वो डिसाइड करेगी 30 दिन में, फिर 60 दिन में एडिशनल सेक्रेटरी स्तर का केंद्रीय सरकार का अधिकारी डिसाइड करेगा। 90 दिन तक वो सिविल प्रोसीजर कोड के सेक्शन 9 के तहत कोर्ट नहीं जा सकता। तो ये चीजों को अगर आप 14 अमेंडमेंट की बात कर रहे हैं तो बचता नहीं कुछ एक में, इसको स्थगित कीजिए, हम स्वयं हार पहनाने आएंगे आपको। आप किसानों की बात मान लीजिए और सबका भला है उसमें, देश का भी और आपका भी।